अपना नेता कैसा हो। प्यारे भाइयों, आज का टॉपिक पॉलिटिक्स लाइन से है। आज हम बात करेंगे कि हमारा लीडर, हमारा कायद, हमारा रहनुमा जो है वो कैसा होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या हम किसी को भी आंख बंद करके अपना लीडर, अपना रहनुमा, अपना नेता मान लें? तो उसका सिंपल सा जवाब है, आपको किसी भी पर्सन को नेता या लीडर मानने से पहले उसके अंदर दो खूबी देखना चाहिए। पहली, वो पर्सन एजुकेटेड है या नहीं है। दूसरी चीज, अगर एजुकेटेड है तो क्या उसके अंदर ईमानदारी है या नहीं। अगर ये दो चीज किसी भी इंसान के अंदर मौजूद है, फिर वो आपके लिए लीडर बनना चाहता है, तो आप उसको बगैर कुछ सोचे अपना लीडर मान सकते हैं। लेकिन ये दो खूबी होना जरूरी है। अब ये दो खूबी होना क्यों जरूरी है, इंशाअल्लाह ताला आगे उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जब तक हम एक प्लेट खाना, एक बोतल दारू, जात पात, धर्म, नस्ल के नाम पर अपना नेता चुनते रहेंगे, तब तक हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बल्कि हम अपने मुल्क, अपने फ्यूचर, अपने देश के फ्यूचर, अपनी समाज के साथ गद्दारी करते रहेंगे। इसलिए कि किसी भी मुल्क की कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए एक बेहतरीन लीडर होना जरूरी है। और जितने भी मुल्क कामयाब हैं या सक्सेसफुल मुल्क हैं, उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज उनका एक अच्छा लीडर होना, यानी उस मुल्क को चलाने वाला एक बेहतरीन रहनुमा होना हुआ है, जिसकी वजह से वो मुल्क, वो कंट्री कामयाब हुई है। तो हमें चाहिए ये कि हम जिस शख्स को भी चुने, न जात के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न रिश्तेदारी के नाम पर। हमारे यहाँ होता क्या है, अच्छा फलाना है, वो हमारा चचा है, वो हमारा भाई है, अच्छा वो हमारे धर्म से है, वो हमारी जात से है। कोई किसी चीज पे बिक रहा है, कोई एक प्लेट खाने पे बिक रहा है, तो कोई पेट्रोल के दाम पे बिक रहा है, कोई बैट बॉल पे बिक रहा है, कोई अपने फेवरेट नेता को चुन रहा है। लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं, क्या वो हमारे लिए काम करेगा, हमारे मुल्क के लिए काम करेगा, हमारे रोजगार के लिए काम करेगा, हमारी आने वाली नस्लों के फ्यूचर के लिए काम करेगा, हमारे मजदूरों की आवाज उठाएगा, हमारे लिए हेल्थ के लिए काम करेगा। कोई फिक्र नहीं होती है। ये बरसों से चला आ रहा है, जिसकी वजह से आज हम बर्बाद हैं, पस्ती में जा रहे हैं, नीचे चले जा रहे हैं। हमें ये फिक्र नहीं है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो क्या है, वो करप्टेड तो नहीं है, वो क्रिमिनल तो नहीं है, वो गुंडा तो नहीं है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस हम ये देखते हैं, अरे वो फलाना है, वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, वो हमारे धर्म का नहीं है, वो ये इस जात का तो नहीं है, अच्छा वो हमारे गांव का तो नहीं है। इन चीजों को देखकर हम वोट देते रहे। इसलिए नेता से ज्यादा जिम्मेदार अपनी बस्ती का, अपने मुल्क की बदहाली का हम नागरिक हैं। इसलिए कि हमारे पास हक है, डेमोक्रेटिक एक ऐसा पावर है जिसकी वजह से हम एक अच्छा नेता चुन सकते थे, और अच्छा नेता है भी, जिसकी वजह से कुछ हम कामयाब हैं। लेकिन उन नेताओं की और ज्यादा जरूरत है। हम नागरिक ज्यादा जिम्मेदार हैं। हम चाहे तो उनको सीधे रास्ते पे ला सकते हैं। जिस दिन हम विकास की बात, जिस दिन हम रोजगार की बात, जिस दिन हम हेल्थ की बात, जिस दिन हम एजुकेशन की बात करेंगे, उस दिन खुद ब खुद वो नेता हमारे ट्रैक पे आके बात करेंगे। जब तक हम खुद धर्म के नाम पर, खुद जात के नाम पर, खुद नस्ल के नाम पर लड़ते रहेंगे, वो इसका फायदा उठाते रहेंगे। तो इसका सोल्यूशन और हल सिर्फ इतना है कि अगर हम तरक्की चाहते हैं तो दो चीज देखना जरूरी है, वो बंदा एजुकेटेड है या नहीं है। अगर एजुकेटेड है तो उसके अंदर ईमानदारी है या नहीं है। इसलिए कि बहुत से लोग एजुकेटेड होने के बाद भी घोटाला करते हैं। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर ने भी घोटाला किया है। तो ईमानदारी होना भी जरूरी है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है कि हम पता करें कैसे करें। दूसरी चीज ये है कि पार्टी ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती है, तो आप बाइकाट कीजिए। धीरे धीरे चेंजिंग जरूर आएगी, लेकिन पहल करना जरूरी है, आगे आना जरूरी है। अगर आप ये मांग करेंगे कि हमें ऐसा नेता मिलना चाहिए जो हमारी आवाज पार्लियामेंट में उठाए, जो हमारे मुल्क की तरक्की की बात करे, जो हमारे गरीबों की तरक्की की बात करे, जो हमारे हेल्थ की बात करे, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सही करने की बात करे, जो हमारे बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने के बारे में बात करे, आने वाली जनरेशन की के लिए सोचे, उनकी आवाज बने, तब हम कामयाब हो सकते हैं। जब तक हम इन चीजों में फंसे रहेंगे, जात, नस्ल, बिरादरी
और रिश्तेदारी में तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारी गलती है कि हमने इतने पवित्र चीज को पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे लोगों को भेज दिया है जिन्हें बोलने की अक्ल नहीं, जिनको जो है बोलने के लिए लफ्ज नहीं मालूम है, वो कुछ भी बोलते हैं गुंडा मवाली के तौर पर, और हम उनको वोट देकर जिताते रहते हैं। तो आखिरी हल यही है, अगर आप चाहते हैं कि फिर से आपका मुल्क सोने की चिड़िया बने तो आप करप्टेड लोग को बाहर कीजिए और पढ़े लिखे लोग को, ईमानदार लोग को, समझदार लोग को आगे लाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला फिर से हमारा मुल्क सोने की चिड़िया बनेगा। इसलिए हम आज से संकल्प ले कि हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ेंगे, सब मिल करके आगे बढ़ेंगे, सब मिल करके इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे।